मैंने देखा कि टीवी गिरने वाला था तो मैं तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया। मेरी बहन हंस रही थी। मैंने उसे डांटना चाहा लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मम्मी एक्सरसाइज कर रही थी इसलिए उन्हें खतरे का पता ही नहीं चला। मैंने जाकर बताया तो उन्होंने एक्सरसाइज छोड़कर मेरी बहन को उठा लिया, लेकिन तभी मम्मी अचानक फिसल गई। मैं उनके पीछे बाथरूम में गया तो देखा कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और मेरी बहन पर हमला करने जा रही थी। मैंने तुरंत कुछ सब्जियां उठाकर उनका ध्यान भटका दिया और उन्हें वापस हॉल में ले आया, लेकिन तभी वो टेबल से टकरा गई और अलमारी उनके ऊपर गिर गई। वो मेरी नजर से गायब हो गई। तभी मेरी बहन ने मुझे आवाज दी। मैं मम्मी को खींचकर फिर बाथरूम में ले गया और चुपचाप रोने लगा। मैंने दरवाजे के सामने सामान लगाकर बंद कर दिया, लेकिन बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे। मैंने मदद के लिए फोन किया लेकिन फोन की बैटरी खत्म थी। अब हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला सारे ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तभी बिल्ली जोर से चिल्लाई और सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ भाग गए। मैं अपनी बहन को लेकर भागा और एक सुपरमार्केट में छिप गया, लेकिन अंदर पहले से 2 कातिल मौजूद थे। उन्होंने मेरी बहन को देखा और जमीन पर टॉफियां फेंक दी। मेरी बहन टॉफी उठाकर खाने ही वाली थी कि मैंने दूर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे अपने साथ बांध लिया और निकलने लगा, लेकिन उन दोनों ने हमारा रास्ता रोक लिया। एक ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे ने मेरी बहन का मुंह दबा दिया। तभी मेरी बहन ने उसके हाथ की उंगली जोर से काट ली। उसी समय उसका पैर गलती से एक बोतल पर पड़ गया। बोतल से धुआं निकलने लगा और पूरा कमरा धुएं से भर गया। उस धुएं को सांस में लेते ही मेरी बहन के अंदर का ज़ॉम्बी वायरस कम होने लगा। दोनों कातिल एक दूसरे को दुश्मन समझकर आपस में लड़ने लगे। मैं मौका देखकर अपनी बहन को लेकर सुपरमार्केट से बाहर भाग गया। बाहर देखा तो रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। मैं मदद मांगने गया, लेकिन तभी पता चला कि उन्हें बचे हुए लोगों की कोई परवाह ही नहीं थी।